Hi student, today's topic is taxonomy। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी से रिलेटेड टर्म जो है। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये पर्टिकुलर स्पीसीज प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर फैमिली में पर्टिकुलर स्पीसीज़ का, तो ये पूरा जो इसका जो प्रिंसिपल है और जो इसका प्रोसीजर है क्लासिफिकेशन का, वो हम टैक्सोनॉमी ब्रांच में पढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, जो किसी अननोन ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस ऑर्डर का है, प्लांट किंगडम का, एनिमल किंगडम का है। तो मेन एम जो हमारा टैक्सोनॉमी का है, वो मेन एम यही है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, अर्थ पर पाए जाने वाली ये जो बायोडाइवर्सिटी है, उस बायोडाइवर्सिटी में अननोन ऑर्गेनिज्म अभी भी हैं। जैसे जैसे हम न्यू एरिया को सर्च कर रहे हैं, वैसे वैसे हमको वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म हमको मिल रहे हैं डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया में। तो ऐसे अननोन ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन ही टैक्सोनॉमी का मेन एम है। तो आइडेंटिफिकेशन किसको बोलते हैं? ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज फ्रॉम द अदर ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म। मतलब जो भी हमारे पास नोन ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में, जिसके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर से लेकर के बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग जानते हैं, उसको किस तरीके से, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म से, ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज फ्रॉम अदर, ठीक है ना, फ्रॉम अदर, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है, उससे इस नए ऑर्गेनिज्म को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, एंड इज असाइंड टू ए पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप, और उसके बाद इसका पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप में इसको हम रखते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो कहलाता है वो आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट स्टेप इज नॉमेनक्लेचर। व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल। अब देखो भाई, मैंने बताया था कि ये जो प्रॉब्लम है, क्योंकि रिच एरिया डिफरेंट लोकेलिटीज़ में जो है, जो भी पाए जाने वाले स्पीसीज़ हैं वो डिफरेंट लोकल नेम से जानी जाती हैं। तो समस्या ये, लोकल नेम एक ही कंट्री में प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, डिफरेंट कंट्री में तो वेरी करेगा ही, आ रहा समझ में। तो सबसे मेन इशू ये है कि जो इंटरनेशनल गाइडलाइन है, जो इंटरनेशनल रूल है, उसके हिसाब से किसी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करना ही नॉमेनक्लेचर कहलाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा क्लासिफिकेशन। ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट ऑन द बेसिस ऑफ सम ईजिली ऑब्जरेबल कैरेक्टर। यही क्लासिफिकेशन कहलाता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम किसी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं, ठीक है ना, उसके कुछ ऑब्जरेबल कैरेक्टर के हिसाब से, हाइट कैसी है, ठीक है ना। और तुम प्लांट में आ जाओ तो प्लांट में तो तुरंत तुमको दूसरा मिल जाएगा, रूट क्या है, स्टेम क्या है, उसमें फ्लावर लग रहा है या नहीं लग रहा है, फ्रूटिंग कैसी है, बहुत सारे कैरेक्टर, ऑब्जरेबल कैरेक्टर के हिसाब से हम उसमें उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है, वो नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टमा, टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी। तो सिस्टमैटिक टर्म जो है सिस्टमा से लिया गया है, लैटिन वर्ड है सिस्टमा। सिस्टमैटिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक हम किसको बोलेंगे? तो सिस्टमैटिक जो टर्म है वो लैटिन वर्ड सिस्टमा से आया हुआ है। सिस्टमा का मतलब ही होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ठीक है ना। और ये जो टर्म सबसे पहले आपने अभी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जब आप पढ़ेंगे, कार्लोस लीनियस, तो उसमें लीनियस, मैंने बताया था ना, लीनियस ने इस टर्म, ये सबसे पहले इस टर्म को इंट्रोड्यूस करने का काम जो है लीनियस ने किया था। एंड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब ही होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट।
अब इसमें इट इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सटर्नल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसमें जो डिस्क्रिप्शन में होता है सिस्टमैटिक में, वो हम मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर के चलते हैं। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब अगर हम प्लांट को ही ले लें तो जैसे प्लांट की रूट का टाइप क्या है, स्टेम का टाइप क्या है, लीव्स का टाइप क्या है, फ्लावर का टाइप क्या है, उसके हिसाब से हम उस प्लांट को कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है ना। सिस्टमैटिक का मतलब ही है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये टर्म था बेसिक टर्म, जो आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, व्हाट इज़ सिस्टमैटिक, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, अब वही है। क्लासिफिकेशन क्या है? ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट ऑन द बेसिस ऑफ सम इज ईजिली ऑब्जरेबल कैरेक्टर, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखना ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जरेबल कैरेक्टर, यही हमारा क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। नॉमेनक्लेचर, ये सारे टर्म जो है हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। एक्चुअली हमको पढ़ना बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो उसके बाद हम लोग इस पर आ जाएंगे, ठीक है। अभी तो ये टर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक, टेक्सोनॉमी है क्या। ओके स्टूडेंट।